स्टूडेंट्स, आज का प्रोसीजर है ओपन रिडक्शन ऑफ रेडियस एंड अल्ना। आपको पता है रेडियस एंड अल्ना दीज आर द फोर आर्म बोन्स। पहले हमने ह्यूमरस की बात की थी, अब हम ह्यूमरस के बाद बात करेंगे रेडियस और अल्ना की। तो ये वो सर्जिकल प्रोसीजर है, हम कह सकते हैं ये वो ऑर्थोपेडिक टेक्निक है जिसमें हम रेडियस और अल्ना को ओपन करके रिड्यूस करते हैं, फिर फिक्सेशन करते हैं। तो ये किस चीज़ में होता है, इसकी इंडिकेशन जो है, इसकी दैट इज़ द फ्रैक्चर इन द रेडियस एंड अल्ना व्हेन देयर इज़ फ्रैक्चर ड्यू टू सम ट्रॉमा, ड्यू टू सम एक्सीडेंट और ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स। तो जब फ्रैक्चर होता है, इन्वॉल्वमेंट होती है, फ्रैक्चर इन्वॉल्वमेंट होती है रेडियस में, अल्ना में, तो उस कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, वी हैव टू गो फॉर द ओपन रिडक्शन। अब देखा जाता है जब भी एक्सटर्नल इंजरी होती है, जब भी कुछ ट्रॉमा होता है, एक्सीडेंट होता है, चांसेस होते हैं दोनों बोन्स के फ्रैक्चराइज होने के। एक, क्योंकि ये जो दो बोन्स होती है बिल्कुल साथ होती है, क्लोज होती है और एक ही पोजीशन में होती है, एक ही अलाइनमेंट में होती है। अगर फ्रैक्चर होता है तो बहुत चांसेस होते हैं कि दोनों बोन्स का इन्वॉल्वमेंट हो। इसीलिए हम बात करेंगे ओपन रिडक्शन ऑफ रेडियस एंड अल्ना की, ठीक है। उसके बाद अब रही बात स्टूडेंट्स इंडिकेशंस मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, व्हेन देयर इज़ फ्रैक्चर इन द रेडियस एंड अल्ना वी कैन गो फॉर द ओपन रिडक्शन। बट आफ्टर द फ्रैक्चर, अगर फ्रैक्चर हुआ है पेशेंट में, पहले ही उसमें की जाती है क्लोज्ड रिडक्शन की जाती है। मींस हम एक्सटर्नली रिड्यूस करते हैं फ्रैक्चर को, फिर इस्तेमाल करते हैं, फिर फिक्सेशन किसकी करते हैं, स्लिंग की फिक्सेशन करते हैं, पीओपी की फिक्सेशन करते हैं, बेल्ट की फिक्सेशन करते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें उसमें फेल होती है for the fusion of the bones, for the fusion of the fractured bones, तो उस कंडीशन में हम करते हैं ओपन रिडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल we can go for the closed reduction, but when the closed reduction fails we have to go for the open reduction। तो ये क्लोज रिडक्शन जो है हम स्टूडेंट्स 15 डेज़ तक रखते हैं। 15 डेज़ के बाद अगर हमें फिर से नज़र आ रहा है, फिर से हमें इन्वेस्टिगेट हो रहा है, फिर से हम देख रहे हैं कि नहीं फ्रैक्चर जो है, फ्रैक्चर्ड पार्ट्स जो है, बोन जो है बिल्कुल फ्यूज़ नहीं हुई है, अनफ्यूज्ड ही है, तो उस कंडीशन में हम अल्टीमेटली कर सकते हैं ओपन रिडक्शन। और देखा जाता है ओपन रिडक्शन ज़्यादातर हम एल्डर पेशेंट्स में करते हैं, एल्डरली एज्ड पेशेंट्स एज़ कम्पेयर टू द चिल्ड्रंस में फ्यूजन जल्दी होता है, इसीलिए हमें ओपन रिडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम रिडक्शन करते हैं। हम ओपन रिडक्शन ज़्यादातर किन पेशेंट्स में करते हैं, एल्डरली एज्ड पेशेंट्स।